जय हिंद दोस्तों। हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगले लेक्चर में मैंने बता दिया था। अब हम इस लेक्चर में जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो वो होता है बाईगैमीट, मतलब कि इसमें गैमीट बनता है। जो गैमीट बनने के द्वारा बाईगैमीट, जिसमें गैमीट से प्रोसेस होता है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बाईगैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, इसमें गैमीट फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म का अर्थ होता है बनाना, जो जाइगोट का फॉर्म होता है उससे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स एल्गी में कितने प्रकार के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में वो 3 प्रकार के होता है। कितने? 3। तो 3 होता है। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट है आइसोगैमिक, सेकेंड है आइसोगैमस और थर्ड जो होता है वो ऊगैमस। जो आइसो है, आइसो का अर्थ होता है सेम। सेम गैमिट आप लोग जानते ही हैं, जो गैमिट रहता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, वही होता है गैमिट। जो जिसमें सेम गैमिट हो यानी सेम मार्फोलॉजी हो उसे हम आइसोगैमिट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है सेम गैमिट है और ये इसमें फ्लैजेला नहीं है। जो फ्लैजेला जो मूवमेंट कराने का हेल्प करता है वो नहीं है। इसमें फ्लैजेला नहीं है तो इसे ये मूवमेंट भी नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल हो गए स्पारोगाइरा और यूलाथ्रिक्स। स्पारोगाइरा और यूलाथ्रिक्स, इसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया हूँ। अब सेकेंड देखते हैं टाइप्स क्या है। एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब होता है, एन आप लोग जानते ही होंगे, एन यहाँ पर होगा इसका मतलब नो। आइसोगैमस मतलब सेम, जिसमें जिसमें गैमिट सेम नहीं होते हैं। जिसमें गैमिट सेम नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं एन आइसोगैमस। यानी जिस एल्गी के गैमिट सेम नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस जो होता है इसके मार्फोलॉजी डिफरेंस होती हैं। क्या होती हैं इसकी मार्फोलॉजी? डिफरेंस होती हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर एक एक फीमेल गैमिट है जो बड़ी है। फीमेल गैमिट बड़ी होती है इसमें, और जो मेल गैमिट होती है ये छोटी होती है। और इन दोनों में फ्लैजेला पाया जाता है। ये दोनों फ्लैजेला पाया जाता है और ये दोनों मूवमेंट करते हैं। दोनों ही मूवमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मूवमेंट करता है। बस इसमें अंतर ये होता है कि ये बड़ा हो जाता है। इसमें फीमेल गैमेट जो होता है बड़ा होता है और जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है। दोनों मूवमेंट करते हैं, मतलब एक जा सकते हैं, अपना गति कर सकते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल में हो गया जैसे यूडोरीना। एग्जाम्पल यूडोरीना। आइए हम थर्ड टाइप्स को देखते हैं। यूओगैमस, ऊगैमस, ऊगैमस। ऊगैमस में भी जैसे 2 गैमिट बनते हैं, एक होता है फीमेल गैमिट और एक होता है मेल गैमिट। जो फीमेल गैमिट होता है इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, ये स्टेबल होता है यानी नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता है। और जो ये होता है मेल गैमिट छोटा होता है इससे, फीमेल गैमिट से, इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, ये मूवमेंट करता है। इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है मेल गैमिट की। और ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब जो एक जगह स्थगित नहीं रहता है। स्टेबल का मतलब जो एक जगह स्थगित या स्थायी रहता है उसे हम कहते हैं स्टेबल। ये फीमेल गैमिट है, ये मेल गैमिट है। जो मेल गैमिट होता है इसमें फ्लैजेला रहता है तो ये इसलिए मोटाइल करता है, इसमें फ्लैजेला नहीं है तो ये इसलिए नॉन मोटाइल है, ये गति नहीं कर सकता है। जो मेल गैमिट होता है यहीं जाते हैं इनके पास, तभी ये फ्यूजन होता है इन दोनों का। और देखिए जो एग्जाम्पल होता है ऊगैमस का, एग्जाम्पल में जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग का गैमिट होता है। जैसे अब अगर आपको एग्जाम के पेपर में आ गया कि ह्यूमन के कौन सा ऐसा जो अंग है जो मोटाइल होता है, तो आप लोग बोल देना कि जो होता है वो ह्यूमन बीइंग, जो मेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट हम लोग का, जो अंदर गैमिट आप जानते होंगे क्या होता है। और वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल में, और फ्यूकस ईटीसी। जय हिंद दोस्तों, हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे आगे का प्रोसेस क्या होता है। जय हिंद।